Manager Recruitment and Selection Ali Akbar Group to please join the panel. पीछे वाली रोज को भी तालियां बजाने का उतना ही हक है. Asim Shehzad Malik Saab, he is the Business Unit Head, HRM Pharma Health Pakistan. Ms. Atya Sakib, she is a trainer and consultant in Abacus. Mr. Kamran Saeed, he is Director Marketing at Shaza Laboratories. Mr. Yusuf Jamshed, Country Manager in HR and Communications at ABB Pakistan. And to help them and help all of us think big and learn how to achieve big, a round of applause for Mr. Ahmed Fawad. He's a training specialist at Mobilink. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, thank you so very much for coming to this place to think big, and I'm sure when we start thinking big, we actually start achieving big. तो कितने लोग हैं हमारे पास जो बड़ा ख्वाब देखना चाहते हैं? अच्छा, सारे यहाँ भी. ग्रेट ग्रेट. क्यों बड़ा ख्वाब क्यों देखते हैं? क्या वजह होती है? अच्छा, क्विकली इसी ऊंची आवाज में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो कौन सा बड़ा आदमी है जिसको आइडलाइज करते हैं? कोई एक नाम मुझे बता सकते हैं? कायद आजम और अल्लामा इकबाल, जरदारी साहब और न्यूटन. और राइट, सॉरी, वॉरेन बफेट. ओके, और बिजनेस की तरफ आना शुरू हो गए हम. स्टीव जॉब्स भी बनना चाह रहे हैं. ग्रेट. अच्छा, ये सारे बड़े नाम जो थे, जस्ट टू आस्क अनदर क्वेश्चन, ये बड़े नाम कैसे बन गए? पढ़ा लिखने से. मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं बच्चा था, अब तो खैर जवानी का फेज भी गुजर गया. थैंक यू वेरी मच. तो जब मैं बच्चा था, अमूमन सवाल ये पूछा जाता था, बड़ा होके क्या बनेंगे? तो मैं उस जमाने की जवानी मैंने गुजारी है जब इमरान खान ने वर्ल्ड कप नया नया जीता था, तो सबका दिल चाहता था इमरान खान बनने को. तो मैंने भी यही सोचा इमरान खान ही बनूंगा. तो लकीली एक उन्हीं दिनों में जो चल रहा था, कह तो दिया इमरान खान बनना है, लेकिन उन्हीं दिनों में एक छोटा सा जोक चल रहा था. हमें किसी दोस्त ने बता दिया कि जब भी कोई पूछे बड़ा आदमी बना है तो किसी बड़े आदमी का नाम लेना. समझ नहीं आई काफ़ी देर तक कि ये क्यों कह रहे हैं ऐसा. बाद में पता चला कि किसी बच्चे से पूछा गया था बड़े होके क्या बनेंगे, तो उन्होंने कहा मैं बड़ा होके अबू बनूंगा. शायद ख्यालात मोरल सबके ऐसे ही थे, लेकिन चूंकि मना कर दिया गया था कि ये नहीं कहना, तो फिर हमने कहा जी हम बड़े होकर इमरान खान बनेंगे. तो वी डू हैव आउटस्टैंडिंग पीपल विद अस. हम इनसे भी ये चीज़ जरूर पूछेंगे कि कैसे क्या किया जाए. हमें इंडस्ट्री से निकलते हैं, यहाँ से यूनिवर्सिटीज से निकलते हैं, तो हमें बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं. यही बताया जा रहा होता है जी आप स्टीव जॉब्स बनेंगे, आप मार्केट में जाएं तो आपको बड़े बड़े आदमी मिलेंगे, और हमेशा एक्सेप्शनल लोगों की एग्जांपल्स दी जाती हैं, और हम बार बार उनको खींच के कह रहे होते हैं नहीं भाई आम आदमी भी रहता है इस जगह पे, हमें आम रहने दें, हमें आप कीनू ना बनाएं, हमें ख़ास ना बनाएं. तो हमें ये देखना है कि क्या ये वाकई ज़रूरत है इस चीज़ की. ख्वाब देखना वाकई इतना ज़रूरी है कि स्कूल कॉलेजेस से हमें वही बताया जाता है, ऐसे ही लोगों की एग्जांपल्स दी जाती हैं, और हम समहाउ कोशिश कर करके आम रहने की कोशिश भी करते हैं. फिर लोग हमें खींच खींच के बड़ा करते हैं और हम फिर भी उस पर नाराज़ होते हैं. तो क्या ख्वाब देखना वाकई इतना ज़रूरी है, बड़ा आदमी बनना इतना ही ज़रूरी है? तो सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट से ये सवाल करूँगा कि सर ख्वाब सबसे पहले बताइए कि देखने चाहिए हमें
I'll start off with Asim. थैंक यू फॉर आई थिंक कि जो आपने बात की स्टीव जॉब्स की, इमरान खान की, उसके बाद अगर और हम एग्जांपल्स ले लें, बिल गेट्स की ले लें, हम एग्जांपल ले लेते हैं होंडा की ले लेते हैं। तो अगर आप इन पूरी इन सब को अगर आप देखें और इन सब को अगर आप स्टडी करें तो आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी, एंड दैट इज़ ड्रीम, यू कैन से अ विजन, यू कैन से अ गोल। ठीक है, गोल फॉर अ लाइफ, गोल फॉर योर प्रोफेशनल करियर, हर चीज़ के लिए। अगर स्टीव जॉब्स की अगर आप बात करते हैं, जिस तरह अभी किसी ने कहा कि आई वांट टू बिकम अ स्टीव जॉब्स, उसकी तरह बनता हूँ, तो एप्पल को हर कोई जानता है। जब उन्होंने स्टीव जॉब्स ने ये एप्पल कंपनी को स्टार्ट किया, बेसिकली ही वाज अ पायनियर, और उसको कुछ ही अरसे के बाद उस जॉब से निकाल दिया गया। उसका माइंड क्या था? अब असल चीज ये है कि उस टाइम पे देखना कि अब उसने क्या सोचा ऐसा कि वो दोबारा अपने उस ड्रीम को एक बड़ा सोचे और ऊपर लेके जाए। दोबारा एक एफर्ट, एक क्लियर विजन, एक गोल सेट के बाद इस लेवल पे वो पहुंच गया कि उस कंपनी ने दोबारा उसको ऑफर की, और आज आप एप्पल का स्टेटस देख सकते हैं। होंडा की एग्जांपल ले लें, जो जिसके नाम पे है ये होंडा, जो कि एक जो खुद एक बंदा है होंडा। अब उसको अगर आप स्टडी करें तो पता चलेगा कि वो एक इंजीनियर था जिसने टोयोटा मोटर्स में अपनी एप्लीकेशन दी, और उसके बाद वहां से उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि यू आर नॉट अ कैपेबल। उसके बाद उसने एक अपना विजन सोचा, एक अपना जिंदगी का गोल बनाया, और आज आप देख लें कि होंडा किस लेवल पे है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग सबसे पहले अपने खास तौर पर प्रोफेशनल करियर में, जब आप स्टूडेंट होते हैं और आप एक प्रोफेशनल करियर की तरफ आप मूव करना चाह रहे हैं या जाते हैं, तो आप सबसे पहले अपना एक ड्रीम सोचें, एक विजन बनाएं, एक गोल बनाएं कि करना क्या चाह रहे हैं। इससे पहले भी कुछ इसके फेजेस होते हैं कि आपने अगर एमबीए ह्यूमन रिसोर्सेज में करना है तो क्यों करना है, आखिर मेरे कोई ऐसा ड्रीम है या मेरा कोई ऐसा गोल है जो इससे रिलेट करता है या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली आपने मूव करना है। और जब प्रोफेशनल करियर में जाना है तो तब भी आपने डिसाइड करना है कि हाँ मैं करना क्या चाह रहा हूं, अल्टीमेट कौन सा रिजल्ट मैं अपने करियर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अचीव करना चाह रहा हूं। तो आई थिंक कि इस पे फर्दर डिबेट मेरा ख्याल है चलेगी। तो नेक्स्ट अपने जो पैनलिस्ट मेंबर उनको मैं कहता हूँ इस पे थोड़ा सा बताइएगा। जी यासिन, मैं बिल्कुल आपसे छोटी सी इसके साथ ही जैसे यासिन ने बात की है, ऐड ये करना चाहूँगा कि हमारे पास जिस जगह से हम आते हैं, हमें यूनिवर्सिटी बताती है कि ऐसा सीवी बनाएं, ये करें तो आप इस जगह पे पहुंच जाएंगे। हमें कोई नहीं बताता, 7P सारे बता देते हैं, फाइनेंस में जाना है ये बता देते हैं, हमें ख्वाब देखना कोई नहीं बताता, और ना ही इसकी इंपॉर्टेंस बताता है। आप फरमाइए आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, देखने चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा बेहतर लोग ये बयान कर सकते हैं कि ख्वाब क्या होते हैं और किस तरह देखे जाते हैं, लेकिन जो मैं बयान कर सकता हूँ वो सिर्फ इस हद तक है कि जो मैंने ख्वाब देखे या जिन ख्वाबों को मुझे देखना पड़ा उसकी वजूहात क्या थी। अगर बचपन से हम देखें तो हमारी माएँ जो हैं ख़ास तौर पे इस ख्वाब को दिखाने में बहुत रोल अदा करती हैं। वो ख्वाब क्या होते हैं कि तुम्हारे चचा का बेटा इतना बन गया, तुम्हारे चचा ने ये कर लिया, तुम्हारे मामू के बेटे ने ये कर लिया, मेरी छोटी बहन ने ये कर लिया, उसके बच्चे ने ये कर लिया। तो वहाँ से जो इंस्पिरेशन शुरू होती है हमारी ज़िंदगी में, उस वक्त तक चलती है जब तक हम अपनी किसी बहुत बड़ी नाकामी से दो चार नहीं हो जाते। उस वक्त तक हम ख्वाब ही देखते रहते हैं। अगर ख्वाब देखना कोई बुरी बात है तो कह सकते हैं, लेकिन अगर ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है तो इस बात की दलील में 100% जवाब इस चीज़ का ही आएगा कि यकीनन। लेकिन अगर ख्वाब दिन के वक्त देखे जाएं तो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत उन ख्वाबों के जिन पर हमारा दखल नहीं होता। वो सिर्फ ख्वाब इस तक होते हैं कि हमारी ज़हनी तस्कीन का एक राज थोड़ी देर के लिए बनता है, खुलता है, स्क्रीन पर नजर आता है और गायब हो जाता है। लेकिन वो लोग जिन्होंने दिन को ख्वाब देखे और दिन के देखे हुए ख्वाबों की तकमील भी दिन में ही चाहिए और रात को उसकी तकमील के जरिए में अपनी राहत का जरिया बनाया, मेरा ख्याल वो उन्हीं लोगों का जिक्र है जिसमें हम ये कहते हैं कि ये स्टीव जॉब है या ये होंडा है या मिस्टर टोयोटा है या मिस्टर गुलाम अली है या प्रोफेसर एहसान है
या प्रोफेसर अब्दुल रहमान है सिटिंग फॉर्चुनेटली देयर, ये वही लोग हैं जिन्होंने दिन के ख्वाब देखे, धक्के खाए, उन धक्कों को अपनी राहत का सबब बनाने के लिए, उस तकलीफ को सहने के जुस्तजू में आपने उस एहसास को एहसास ज़िया में कन्वर्ट नहीं होने दिया, बल्कि एहसास ज़ुबान बन के लोगों को कन्विंस किया कि मुझे ये तकलीफ है, मेरा ये ख्वाब है, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरा ये अमल है, आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं। जिस तरह भाई बता रहे थे भी कि स्टीव जॉब को 30 साल की उम्र में निकाल दिया गया, उन लोगों ने जिन्होंने उसको खुद बनाया था, अपने ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया और उन्हीं लोगों के हाथों दोबारा बुला लिया गया कि नहीं, आपके बगैर ये कंपनी नहीं चल सकती। उसमें ख्वाब का ताल्लुक यकीनन बहुत ज्यादा है। आप ख्वाब किसको कहते हैं? ख्वाब अपने अंदर छुपे हुए उस एटीट्यूड को कहते हैं जो आपके बिहेवियर का मरहून मिन्नत है। आपका बिहेवियर आपको रोक रहा होता है, लोग क्या कहेंगे। ख्वाब देखने के लिए रात का जो वक्त है उसमें लिमिट नहीं होती, दिन को आपकी सोसाइटी, आपकी सोच, आपका अतराफ और आपका सबसे बड़ा अपना बिहेवियर जो है वो आपको लिमिट कर रहा होता है। जिन लोगों में ये खूबी है कि वो अपने बिहेवियर को कंकर कर सके और अपने अफराद को जो आपके साथ चल रहे हैं साथ मिला के चल सके, मेरा ख्याल उनके ख्वाब काबिल तकलीद ही नहीं काबिल सताइश भी हैं। और मेरा ख्याल है ख्वाब देखने का हक लाजमी दिन में होना चाहिए। ग्रेट। शाम को जो ख्वाब आते हैं उन पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। पाबंदी लगा। वेरी वेल सेड आसिम साहब। आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा, अतिया इन्होंने कहा कि लोग हमें बता रहे होते हैं कि नहीं हो सकता, या हमें बहुत से लोग साथ नहीं दे पा रहे होते, ऐसे ही है। तो क्या ऐसा होता है एक ड्रीमर की लाइफ में कि साथी जितने भी हैं वो आपके ख्वाबों को अंडरस्टैंड ही ना कर पा रहे हों, या ये कि वो आपका साथ ही ना दे पा रहे हों एक आपकी ख्वाब को अचीव करने के लिए, तो उनको साथ लेके चलना कितना ज़रूरी है? अच्छा फवाद, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी। बिल्कुल सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि ख्वाब देखने चाहिए, दिन में देखने चाहिए, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग हमें बता रहे होते हैं कि आपको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली ऐसा होता है, जो कि मैंने खुद भी देखा है, कि लोग हमें बताते हैं कि हमने ये कैपेबिलिटी है और हमें ये कैपेबिलिटी नहीं है। वही आवाज़ जो हमारे साथ 25-30 साल रही होती है, 30 साल बाद इत्तेफाकन गाना गाने पे लोग हमें जब सहराते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो हमें पता चलता है कि जी हमारी आवाज़ अच्छी है, जबकि उससे पहले हमें आइडिया नहीं होता कि हमारे पास क्या कैपेबिलिटी है। तो ये एक डायलेमा है जिसके साथ हम रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि हमें मालूम नहीं है कि हमारे पास क्या एबिलिटी है। लोग हमें बता दें, ये हमारी लकीनेस है, हमारी खुशकिस्मती है कि लोग हमें इस चीज़ को डिपेक्ट कर दें कि हमारे अंदर ये कैपेसिटी है, एंड देन वी वर्क ऑन दैट। दूसरी चीज़ ये है कि हम अपना सेल्फ एनालिसिस करें। ख्वाब देखना बेहद ज़रूरी है, किसी विजन को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या इस ख्वाब को अचीव करने की कैपेसिटी भी मेरे में है या नहीं है, क्योंकि ख्वाब आप वेरिएबल देख सकते हैं लेकिन उनको अचीव करना हर इंसान की कैपेसिटी नहीं है। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आपकी कैपेसिटी उस ड्रीम को मैच कर रही हो। इन केस वो मैच नहीं करती तो यू नीड टू सेल्फ एनालाइज योर सेल्फ। ये कैपेसिटी हमें बहुत कम है। इफ आई एम सेइंग रॉन्ग तो यू कैन करेक्ट मी, लेकिन मेरे ख्याल में बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सिटिंग ओवर हियर, आई बिलीव यू आर ऑल स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ देम, मेरे ख्याल में जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, तो फॉर पीपल लाइक यू आई जस्ट वांट टू से दिस कि ख्वाब देखना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो पहला कदम आप उठाते हैं दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। लेकिन सिर्फ प्रोफेशन की हद तक अपने ख्वाबों को लिमिटेड ना कीजिए, बिकॉज जब हम कहते हैं वी नीड टू थिंक बिग टू अचीव बिग, एवरीबडी रिलेट्स इट टू द प्रोफेशन। वी नीड टू हैव कैटेगरीज ऑफ आवर ड्रीम्स, वी नीड टू कैटेगराइज देम विद पर्सनल ड्रीम्स, विद प्रोफेशनल ड्रीम्स, एंड द ड्रीम्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और मे बी स्पिरिचुअल ड्रीम्स। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। बिल्कुल ठीक, ग्रेट, एक्सीलेंट। ओके, कमरान साहब, थोड़ा सा जो बड़ा अच्छा पॉइंट हमें अतिया ने दिया, इन्होंने एक चीज़ साथ हमारे ऐड कर दी कि हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को जरूर साथ रखना चाहिए, और ख्वाब वो देखें जो अचीव कर सकें, जिसके ऊपर प्रॉपर पाथ ना सकें। ऐसी बात ही है। आप हमें थोड़ा सा इसमें गाइड कीजिएगा कि क्या ऐसा हो सकता है, ख्वाब देखे जा सकते हैं ऐसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एवरीबडी सेड अ लॉट अबाउट सीइंग द ड्रीम्स। मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है कि दुनिया में कुछ भी ना होता अगर ख्वाब ना होते। ब्यूटीफुल। इसलिए उड़ने का ख्वाब देखा तो जहाज बना लिया, रोशनी के बारे में देखा तो बल्ब बन गया। बहुत सी एग्जांपल्स हमने यहाँ पे वो दी जो कि एक बाहर की दुनिया की है। आई कैन गिव यू 2 एग्जांपल इन पाकिस्तान। एक तो अजहर हुसैन 40 साल के बाद कॉमनवेल्थ में रेसलिंग का मेडल जीत के आया। He only had the vision to do it, और उसने ख्वाब देखा था।
अगर आपने फिल्म में कभी टीवी में उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी हो, उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था। उसने अपने लिए वेट ट्रेनिंग के लिए जो सामान था वो घी के कनस्तर में भर के तो लोहे से बनाए थे अपने डंबल्स और वेट। सायरा, जिसको कि दुनिया में साउथ ईस्ट की सबसे फास्टेस्ट वुमन कहा गया, अगर आप उसकी स्टोरी देखें तो क्या था उसके पास? क्या उसके पास एडिडास के जूते थे? क्या उसके पास वो जगह थी जहां वो दौड़ सकी थी? दीज आर द एग्जाम्पल्स कि द पीपल जिन्होंने अपने ख्वाब को एक विजन में कन्वर्ट किया, एंड देन दे आल्सो मेड द एफर्ट्स टू अचीव दैट एज वेल। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ख्वाब देखें, ख्वाब को विजन में कन्वर्ट करें, एंड देन डू मेक द एफर्ट्स, और खुदा के लिए उन एफर्ट्स पे जिद्दी हो जाए। अच्छा, Yes, if you really want to achieve something, then you really have to be mad about it. True. आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी यहाँ पे ये सारे मॉडल अप्लाई करते हैं। हम पहले एनालिसिस करते हैं, फिर हम विजन अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम अपनी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फिर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं हर कंपनी के लिए। आप में से अपने बारे में कौन क्या करता है? इट इज वन ऑफ द आई थिंक ट्रेजेडी ओवर हियर कि मेरे खानदान में मेरा एक बच्चा कुछ करेगा, एक बच्चा कुछ करेगा, एक बच्चा कुछ करेगा। मेरे खानदान का विजन नहीं है। अगर मैं अपने खानदान का ये एक ख्वाब देखूं कि हमने इंसानियत की खिदमत करनी है, एंड आई कैन मेक ए विजन टू सर्व द ह्यूमैनिटी, तो एक बच्चा डॉक्टर बनेगा, एक बच्चा जो है वो सोशल वर्कर होगा, एक बच्चा शायद फार्मेसी में जाएगा, इसलिए कि हम इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। तो यू विल गेट अ डायरेक्शन। आपकी ख्वाब, आपका विजन आपको डायरेक्शन देता है, बट you have to make the efforts, you make to have a plan, you have to make the milestones to achieve those. उसके बगैर कुछ नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा तो किया है परिंदों को कि खाना दूंगा, लेकिन खाने के लिए उनको उड़ना पड़ता है। तो ख्वाब के लिए को कन्वर्ट करने के लिए हकीकत में we have to make the efforts as well. पर लगाने पड़ेंगे। ग्रेट, एक्सीलेंट। अच्छा यूसुफ, आप तो मुझे एक अमूमन अल्लामा इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है जो हम लोगों पे भी इम्प्लीमेंट होता है। मैं बड़े एहतराम के साथ वो कहूँगा कि शिकायत है मुझे यारब खुदावंदान मकतब से, शिकायत है मुझे यारब खुदावंदान मकतब से, सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। तो हम लोग जो सीनियर्स हैं समझते हैं आप तो ख्वाब और करियर बनाने और बिगाड़ने वाली जगह पे मौजूद हैं। आप बताएं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? थैंक यू फॉर और थैंक यू फॉर सुपीरियर यूनिवर्सिटी के दे ऑलवेज हैव ए कंसिस्टेंट जॉब फेयर एवरी ईयर, और हर दफ़ा अली मुझे खींच लाता है यहाँ पे। फॉर आई वुड प्रेफर द रियलिटी पार्ट रादर द ख्वाब पार्ट। ख्वाब पे तो बहुत कुछ हो गया, सब लोग दे हैव टॉक मच बेटर, और अच्छी उन्होंने एडवाइस कर दी है। जी जी, रियलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि उसके बाद होगा क्या, ये इस दीवार से बाहर जो दुनिया शुरू होती है वो क्या करती है आपके साथ। जी जी, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। आई जस्ट वांटेड टू आस्क, सब स्टूडेंट्स हैं या नहीं है, जो भी हैं, कितने लोग अपने टीचर से तंग हैं? हाथ खड़ा करें। सही वाला हाथ खड़ा करना है, झूठ नहीं बोलना, मुझे पता है मैं पढ़ाता हूँ। लेट मी बेट यू ऑन दिस, वेट फॉर योर बॉस। यू विल प्रेफर कि यार टीचर बहुत अच्छा था। पहली बात तो ये है कि जो हो रहा है, जहाँ पे हो रहा है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर ले, तब रियलिटी में बहुत फायदा होगा। स्टीव जॉब मेरा ख्याल है जैक वेल्स के बाद सबसे ज़्यादा कोटेड प्रोफेशनल दुनिया में बनता जा रहा है। मैं छोटी सी दो बातें कोट करूँगा। हमारे पास वो चीज़ बड़ी लैक करती है। 86 की बात है जब एप्पल बहुत छोटा था और माइक्रोसॉफ्ट तेज़ी से ग्रो कर रहा था। समवन आस्क्ड हिम कि डोंट यू थिंक ये तुम्हारे कंपेटिटर बड़े अच्छे बन जाएंगे और ख़राब भी करेंगे और तुम्हारा बिजनेस लॉस होगा, वगैरह वगैरह जो कमर्शियल टॉक होती है। ही केम अप विद ए वेरी पॉजिटिव एंड इंटरेस्टिंग कमेंट। उसने कहा कि यार अच्छी बात है, कंपटीशन होगा, मैं भी ग्रो करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि माइक्रोसॉफ्ट में क्लास नहीं है। अच्छा। और वो उसने प्रूफ भी किया। ग्रेट। कि जो सोनी वॉकमैन हम सब यूज़ करते सब भूल ही गए जब उसने आईपॉड लॉन्च किया। सेकंड पॉइंट, जब उसने आईपॉड लॉन्च किया तो देयर वाज अ बिग डिबेट ऑन द साइज। अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें, जो हमारे यहाँ लैकिंग है, मैं उस एग्जाम्पल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, हम एक्सीलेंस पे नहीं जाते। साइज पे बड़ी बहस हो रही थी, कितना स्लिम होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए। द डिजाइनर केम देयर फॉर 4 टाइम्स, आया, उसने वापस कर दिया, फिर आया, फिर वापस कर दिया। 4th टाइम जब वो आया, उसने कहा जी इससे ज़्यादा स्लिम नहीं हो सकता, जगह नहीं है इसके अंदर।
He stood up from his chair. उसके रूम में एक्वेरियम था. He went there. उसने वो एक्वेरियम के अंदर फेंक दिया. जस्ट इमेजिन फॉर ए मोमेंट, आप डिज़ाइनर हो और आप इतनी ज़्यादा मेहनत करके जाएं, वो आपका बॉस उसके अंदर फेंक दे. इसलिए मैंने कहा वेट फॉर योर बॉस. और जब वो जाके उसकी बॉटम को टच किया, उसमें से बबल्स निकले. ही सेड, मैं कहता था इसमें जगह है, वाओ, क्योंकि इसमें एयर स्पेस है. द पॉइंट इज, एक्सीलेंस की तरफ जाने की कोशिश हम बड़ी कम करते हैं. हम भी सारे ऐसे ग्रो किए हैं, जो जितना हम यहाँ अच्छी बातें कर रहे हैं ऐसे ग्रो किए हैं. ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट कि एक्सीलेंस की बातें बड़ी अच्छी करते हैं. एक फाइनल पॉइंट, सीरियसनेस उसी का एक पार्ट है कि जब हम इंटरव्यूज में जाते हैं या देखते हैं चीज़ें मेंशन होती हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, थिंक बिग. यूनिवर्सिटी ना, आपको बड़ी अच्छी बात बताऊँ, यूनिवर्सिटी बड़ी प्यारी बातें करती है कि आप बड़े होंगे पता नहीं क्या बन जाएंगे. इसीलिए ये सेशन अरेंज होते हैं ताकि आपको रियलिटी का अंदाज़ा हो. प्लीज़ जो आप हैं वो प्रेजेंट करेंगे ना. मैं आज इस टेबल पे वसूख से कहता हूँ, जितने प्रोफेशनल्स बैठे हैं ये इस बात को एक्नॉलेज करेंगे, तो यू गेट अ बेटर चांस. ग्रेट, ट्रू. यू गेट अ बेटर चांस. जब आप उसके साथ वो चीज़ें लगाते हैं जो दाएं बाएं के लोगों ने बताई हैं और आपकी ग्रिप नहीं है ना, यू आर आउट ऑफ द रूम. यूसुफ, एक ही दफा चांस मिलता है. प्लीज जी प्लीज, इस पे डिटेल डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट. ठीक है. I just want to close this. This is my only take. Thank you. बिल्कुल बिल्कुल. इस पे हम यकीनन आपसे फीडबैक भी सबसे लेंगे कि कैसे ये किया जाए. लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला हिस्सा हमने इसका डिस्कस किया जिसमें था व्हाई टू थिंक बिग, व्हाई टू ड्रीम. दूसरे में हम देखेंगे हाउ टू ड्रीम, क्या तरीका होगा, हम यहाँ से निकलते हैं तो किस तरह से हम आगे चलेंगे, हमें करियर कैसा मिलेगा. जैसे यूसुफ ने बात की कि यहाँ से बाहर निकलते हैं तो बड़ी अजीबोगरीब दुनिया मिल जाती है हमें. यहाँ तक हमारे ख्वाब नॉर्मली वही सोने वाले ज़्यादा होते हैं, जागने वाले कम होते हैं, तो वो हम आगे आएंगे. आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन, आई वुड एनकरेज यू टू आस्क क्वेश्चंस टू ड्रीम के ऊपर, अगर आप चाहें हमारे पैनलिस्ट से. एनीवन प्लीज रेज योर हैंड. ख्वाब देखने से मुताल्लिक कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहे, आप करें. एंड देन विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग जो भी ख्वाब देखते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो हमारे बिहेवियर, एटीट्यूड या जो देखना ख्वाब चाहते हैं वो उससे रेलिवेंट है और वो हमारे लिए ही बेहतर होगा. थैंक यू. थैंक यू. आसिम सर. बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत सवाल के लिए. फैक्ट ये है कि ख्वाब के देखने और उसकी डायरेक्शन पे कभी पाबंदी होनी नहीं चाहिए. ख्वाब किस हद तक आपके लिए अच्छे हैं ये आपका दिल और आपका अमल इसका बेहतर फैसला कर सकता है. हमेशा ये जानने की कोशिश करें कि आप में वो बेस्ट चीज़ क्या है जो अल्लाह ने सिर्फ आपके अंदर ही डाली है. अगर आप उस चीज़ को जांच लें और जान लें कि इसके साथ मैं अपनी कामयाबी का सफ़र जल्दी तय कर सकता हूँ, तो वो ख्वाब आपका उस तरफ जाएगा जिधर आप चाहते हैं. और अगर आप में वो सलाहियत है लेकिन डिस्कवर नहीं हुई, तो आपका ख्वाब आपको झूठा ख्वाब लगेगा. आप उसकी रियलिटी से हमेशा दूर रहेंगे, जबकि दिल में ख्वाहिश वही होगी कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ. लेकिन आपका जो असल टच बटन है, जहाँ से आपकी अपनी परफॉर्मेंस की सही डायरेक्शन मेंटेन होनी है, वो अगर डिस्कवर नहीं हो पाता आपसे, तो आपके ख्वाब ही रहेंगे और रात के ख्वाब ही रहेंगे. लेकिन दिन के ख्वाबों के लिए जरूरी कि आपको अपने उस टच बटन के साथ आगे बढ़ने का हौसला और डायरेक्शन सेट करनी पड़ेगी. फिर अभी जिसने बहुत अच्छी बात की कि एक जॉब फेयर हो रहा है, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल अगर देखें, अगर ये ना होता इसी तवातर के साथ, तो शायद हम पैनल पे बैठे लोगों को भी कभी याद ना होता कि हमने किसी जॉब फेयर में जाना है, किसी पैनल में बैठना है, कोई बात करनी है. लेकिन जब यहाँ बैठ के सोच रहे हैं कि पिछले दूसरे, तीसरे, पहले साल के बारे में, तो सारी बातें तवातर से याद आ रही हैं कि ये ऐसे हुआ, वैसे हुआ. तो जो परसिस्टेंस है आपकी अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से, वो ही असल में आपकी गारंटी होती है कि आपके ख्वाब किस हद तक सही है, प्रैक्टिकल है और फिजिबल है, और इस हद तक प्रैक्टिकल है कि आप उसको अचीव कर सकें या ना कर सकें. अपना उस टच बटन जो है उस पर हाथ रख के देखें कि आप क्या समझते हैं. कुछ कहना चाह I have a brief comment on it. Sorry. आप लोगों में से कितने लोग श्योर हैं कि वो सेल्फ मोटिवेटेड है? क्या पहली शर्त ये नहीं होनी चाहिए कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हों? पहली बात. और दूसरी बात ये कि क्या सेल्फ मोटिवेटेड रोज होना जरूरी नहीं है?
इसको मैं लिंक करता हूँ, आप लोगों में कितने लोग रोज नहाते हैं? तो भाई सेल्फ मोटिवेटेड भी इतना ही जरूरी है, इतना रोज नहाना जरूरी है। सर ये सवाल बड़ा खतरनाक पूछ लिया आपने। मेरा पॉइंट सिर्फ यहाँ सवाल लिंक करने के लिए है कि सेल्फ मोटिवेशन स्टार्ट होगी तो आप किसी के पास या किसी को एक साथ डिलीवर करने की पोजीशन में होंगे। तो दिस इज द थिंग कि उन्होंने कहा डायरेक्शन कैसे होगी, वो खुद से बिल्ड होगी, वो रोज की होगी, डेली बेसिस पे सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, तब काम चलेगा। बिल्कुल ठीक। आई हैव अनदर क्वेश्चन। सर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का एक फिक्रा है कि हाँ उसी को मिलती है जो 99 दफ़ा ना सुनने का हौसला है जिसमें, तो हमें किस लम्हे में पता चलेगा कि हम 99 हिस्से पर आ चुके हैं? ग्रेट, एक्सीलेंट क्वेश्चन जी। कामरान सर।